नमस्कार। संस्कृति के प्रश्न और रामविलास शर्मा। यह पुस्तक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह तथा मेरे संयुक्त संपादकत्व में वाणी प्रकाशन से छपकर अभी-अभी आई है। इस किताब के पीछे मेरे कुछ दुखद और सुखद अनुभव रहे हैं, जिनके विषय में मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। विजय बहादुर सिंह जी ने साक्षात्कार के रामविलास शर्मा पर केंद्रित अंक के लिए योजना बनाई थी और मुझे दायित्व सौंपा गया कि मैं उस अंक का संपादन करूं। उनकी बनाई हुई योजना के अनुसार मैंने यह कार्य किया। साक्षात्कार पत्रिका का वह अंक नहीं छप सका और उसके लिए जो सामग्री संचित की गई थी, एकत्र की गई थी, उस सामग्री को पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया है। इस कार्य में विजय बहादुर सिंह जी का पूरा सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। और अधिक न कहकर इस पुस्तक के साथ दोनों संपादकों का जो संपादकीय आरंभ में है, उसका मुख्य अंश मैं पढ़ूंगा। तत्पश्चात लगभग 16 पृष्ठों की एक लंबी भूमिका रामविलास शर्मा के अवदान पर केंद्रित इस पुस्तक में है, उसके बारे में बताऊंगा और इस पुस्तक की रूपरेखा का परिचय दूंगा। संपादकीय वक्तव्य में दोनों संपादकों की ओर से कहा गया है, इस पुस्तक की सामग्री मूलतः साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की पत्रिका साक्षात्कार के रामविलास शर्मा पर केंद्रित अंक के लिए तैयार की गई थी। इस अंक का अतिथि संपादकत्व स्वीकार करने के लिए विजय बहादुर सिंह के परामर्श पर संचालक संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ने राधा वल्लभ त्रिपाठी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया तथा सहायक संचालक साहित्य अकादमी ने अपने पत्र क्रमांक 41 दिनांक 6/8/2020 के द्वारा राधा वल्लभ त्रिपाठी से साक्षात्कार के इस अंक का अतिथि संपादकत्व स्वीकार करने का आग्रह किया। तदनुसार रामविलास शर्मा पर हमारे समय के महत्वपूर्ण अध्येताओं तथा समीक्षकों से लेख प्राप्त कर उनका संपादन करके राधा वल्लभ त्रिपाठी ने साक्षात्कार के विशेषांक के लिए 28 अक्टूबर 2020 को यह सारी सामग्री साहित्य अकादमी के कार्यालय को भेज दी। सामग्री प्रेस में दे दी गई और साक्षात्कार के विशेषांक में उसका प्रकाशन अंतिम दौर में था। इसी बीच साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में किन्हीं अज्ञात कुलशील सज्जन का आगमन हुआ। उसके पश्चात साक्षात्कार के विशेषांक का मुद्रण रोक दिया गया। संचालक संस्कृति विभाग से अनेक बार पत्रिका का यथोचित मुद्रण कराने का आग्रह करने हमारी ओर से आग्रह किया जाता रहा। हाल ही में साक्षात्कार के विशेषांक के लिए सामग्री प्रस्तुत कर देने के 1 वर्ष बाद मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रगति से परंपरा की ओर रामविलास शर्मा इस शीर्षक से एक पुस्तक हमारे देखने में आई, जिसमें साक्षात्कार के रामविलास शर्मा विशेषांक के लिए संकलित किए गए लेखों में से कतिपय लेख ले लिए गए हैं तथा एक लेख जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था वह भी शामिल है। पुस्तक में संपादक के रूप में विकास दवे तथा सह संपादक के रूप में राधा वल्लभ त्रिपाठी का नाम छपा है। यह पुस्तक रामविलास शर्मा की छवि को बहुत विकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। जिन प्रतिष्ठित लेखकों के लेख इस पुस्तक में संकलित होने से रह गए, उनके प्रति जिन प्रतिष्ठित लेखकों के लेख पत्रिका में संकलित होने से रह गए, उनके प्रति अपने दायित्व का अनुभव करते हुए हमने सोचा कि उन लेखों को एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। आशा है इस पुस्तक से रामविलास शर्मा के अवदान को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकेगा।
मुझसे बिना पूछे जो सामग्री पत्रिका के लिए संचित की गई थी, एकत्र की गई थी और मेरे अतिथि संपादकत्व में निकलना थी, उसको पुस्तक के रूप में छापा गया और मुझसे बिना पूछे सहायक संपादक के रूप में मेरा नाम उसमें दे दिया गया। कार्य मैं पूरा संपादन का करके दे चुका था, जिसके लिए साहित्य अकादमी की ओर से मुझे मुझसे आग्रह किया गया था। भूमिका में रामविलास शर्मा किस प्रकार भारत के अतीत और भविष्य का संधान करते हैं, इस संधान यात्रा में वे अपने विपुल सृजनात्मक अवदान की एक अकूत संपदा हमारे पास जो छोड़ कर के गए हैं, उसकी चर्चा है। साहित्य और संस्कृति से सरोकार रखने वाले लोगों की उनके बाद की पीढ़ी किस तरह उनकी कर्जदार है, इस पर बात की गई है। विशेष रूप से रामविलास शर्मा का जीवन दर्शन, जिस पर की चर्चा बहुत कम होती है। सर्वास्तित्ववाद जो उन्होंने प्रस्तावित किया है उपनिषद दर्शन के आधार पर, उस पर बात की गई है। उस पर मैं स्वतंत्र रूप से कभी बातचीत करूंगा। एक वाद पुरुष के रूप में रामविलास शर्मा क्या मायने रखते हैं, इस पर भी भूमिका में बात की गई है तथा उनकी वैचारिक चुनौतियों और मुठभेड़ के बारे में भी कुछ बातें की गई हैं। विशेष रूप से रामविलास शर्मा ने हिंदी के वैचारिक जगत में जिस प्रकार से यूरो केंद्रित विमर्श का अपदस्थीकरण किया और साहित्य, कला, संस्कृति और समकालीन इतिहास तथा राजनीति में यूरो केंद्रित विमर्श को विखंडित करके हमें अपने आत्म में प्रतिष्ठित करने का यत्न किया और अनेक प्रचलित धारणाओं को उन्होंने तोड़ा। प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, इसमें इस पुस्तक में पश्चिम के भारत विद्याविदों के द्वारा उत्थापित और प्रचारित भाषा परिवार की अवधारणा की उन्होंने शव परीक्षा की। वामपंथी अतिवादियों का उन्होंने खंडन किया। हिंदू राष्ट्रवादियों का भी जो एकाधिकारवादी तंत्र के द्वारा एक भाषा, एक संस्कृति और एक जीवन शैली को लागू करके इस देश की सांस्कृतिक विविधता का उच्छेद करने का यत्न था, उस की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। रामविलास शर्मा के कवित्व पर भी विशद चर्चा इस पुस्तक के कुछ लेखों में आई है। विशेष रूप से जो पहला ही लेख है वह रामविलास शर्मा के सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र विजय मोहन शर्मा का लेख है, जिसका शीर्षक है वे मूलतः कवि थे। रामविलास शर्मा की पूरी काव्य यात्रा का बहुत विशद वर्णन विजय मोहन जी ने किया है। प्रत्यक्ष परिचय के आधार पर भी, एक पुत्र होने के नाते, और उनकी सुदीर्घ काव्य यात्रा किस प्रकार से अनेक पड़ावों से गुजरती है, उनकी बहुत सारी अविदित, अचर्चित कविताओं के उदाहरण देते हुए विजय मोहन शर्मा जी ने समग्र रूप में कवि के रूप में रामविलास शर्मा का मूल्यांकन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख इसमें कृष्णदत्त शर्मा का कविता और संगीत पर है, जो रामविलास शर्मा को केंद्र में रख करके कविता में लय और संगीत किस प्रकार से समाया रहता है और रामविलास शर्मा निराला की कविताओं पर विचार करते हुए किस प्रकार से कविता की लय के बारे में समीक्षा करते हैं, इसकी सूक्ष्म मीमांसा इस लेख में की गई है। रामविलास शर्मा के कविकरों पर रवि रंजन का लेख है। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पर गोपेश्वर सिंह का लेख है। भगवान सिंह जाने माने इतिहासविद, समीक्षक, पुरातत्वविद हैं, भाषाविद भी हैं। भाषा, इतिहास और ऋग्वेद के संदर्भ में रामविलास शर्मा पर पुनर्विचार शीर्षक उनका लेख यहाँ है। सदानंद शाही का लेख है रामविलास शर्मा के प्रेमचंद, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से रामविलास शर्मा निराला के पहले प्रेमचंद पर लिख चुके थे और कितनी महत्वपूर्ण उनकी वह समीक्षा है, इसकी ओर
ध्यान आकर्षित किया है। प्रवीण पंड्या संस्कृत के प्रखर समीक्षक और कवि हैं। उनका भारतीय सौंदर्य शास्त्र की नवमीमांसा रामविलास शर्मा के संदर्भ में इस शीर्षक से लेख इसमें है। मधुरेश जाने माने समीक्षक हैं। हिंदी की प्रगतिशील कविता और रामविलास शर्मा शीर्षक से उनका लेख है। और डॉक्टर आनंद आनंद सिंह जो तेजस्वी समीक्षक हैं। इतिहास के शव साधक रामविलास शर्मा, नामवर सिंह की दृष्टि, एक उधेड़ बुन शीर्षक बहुत ही दिलचस्प उनका लेख है। संस्कृत काव्य धारा पर रामविलास शर्मा की समीक्षा को लेकर मेरा लेख इसमें है। रामविलास शर्मा के साथ विजय बहादुर सिंह और शलभ श्रीराम सिंह की बातचीत जो वो बहुत पहले की गई थी, वह इसमें प्रकाशित की गई है, जो दुर्लभ इस समय है। रामविलास शर्मा का पत्राचार केदारनाथ अग्रवाल के साथ, इसमें छंद, मुक्त छंद और कविता पर दोनों कवियों के विचार व्यक्त किए गए हैं, वह इसमें प्रकाशित है। अवधेश प्रधान प्रतिष्ठित आचार्य विचारक हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की सामाजिक व्याख्या और रामविलास शर्मा शीर्षक से उनका लेख इसमें है। संस्कृति का प्रश्न और रामविलास शर्मा शीर्षक से शंभुनाथ का लेख इसमें है। परंपरा और संस्कृति के प्रश्न और रामविलास शर्मा शीर्षक से विजय बहादुर सिंह का भी लेख इसमें है। बहुत ही विचारोत्तेजक लेख विजय गुप्त का इसमें है। भाषा साम्राज्यवादी षड्यंत्र और रामविलास शर्मा, जो भाषा को केंद्र में रखकर रामविलास शर्मा का जो विमर्श है और भाषाई राजनीति का उद्घाटन जिस प्रकार से वे करते हैं। और भी अधिक विशद विस्तृत लेख अभय दुबे का है, जो हमारे समय के जाने माने समाजशास्त्री और पत्रकार हैं। और रामविलास शर्मा और डिकॉलोनियल मार्क्स, विरोधाभासों के बीच ज्ञान मीमांसात्मक पुनर्रचना का एक भारतीय प्रयास शीर्षक से उनका लेख इसमें है। यह जो विउपनिवेशीकरण की चर्चा चल रही है, उसमें उसके संदर्भ में रामविलास शर्मा को वे आंकते हैं। कर्मेंदु शिशिर का महत्वपूर्ण लेख डॉक्टर रामविलास शर्मा का हिंदी नवजागरण, पक्ष और विपक्ष शीर्षक से इसमें है। श्री भगवान सिंह का लेख डॉक्टर रामविलास शर्मा और हिंदी नवजागरण तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा के अर्थशास्त्री चिंतन पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक लेख, जिसमें पहली बार रामविलास शर्मा एक भारतीय अर्थशास्त्र की प्राचीन साहित्य के आधार पर किस प्रकार से मीमांसा करते हैं, उस पर विचार किया गया है। इस किताब के प्रकाशन से रामविलास शर्मा के भूले बिसरे अवदान पर और उनके एक समीक्षक, विचारक, चिंतक के रूप में उनके महत्व को रेखांकित किया जा सकेगा और वे फिर से भारतीय समीक्षा के एक केंद्र में आ सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। उनका जो विपुल अवदान है, उसको पूरी तरह से उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। रामविलास शर्मा की संपूर्ण रचनाओं का संचयन 45 विशालकाय खंडों में प्रकाशित हो रहा है। और जिस प्रकार का उन्होंने कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में किया है, उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि वे हिंदी के अभिनव गुप्त हैं। यद्यपि अभिनव गुप्त जैसे महान दार्शनिक, सूफी कवि, तत्वचिंतक, साधक, तांत्रिक, संगीत शास्त्र और नाट्य शास्त्र के मर्मज्ञ, सौंदर्य शास्त्री, उनसे रामविलास शर्मा की तुलना नहीं हो सकती है। पर जिस प्रकार से सारी परंपराओं का आकलन अभिनव गुप्त करते हैं और एक समन्वयवादी दृष्टि से समय के आर पार देखते हुए वे संपूर्ण भारतीय विचार परंपराओं को संजोते हैं, रामविलास शर्मा कुछ इस प्रकार का काम हमारे समय में करते हैं। कम से कम इतना साम्य तो इन दोनों में यह भी है कि अभिनव गुप्त के 45 ग्रंथों का पता चलता है, जिनमें से आधे से ज्यादा लुप्त हो चुके हैं
और रामविलास शर्मा की ग्रंथावली 45 विशालकाय खंडों में प्रकाशित हो रही है। बहुत सारा उनका साहित्य जो अनदेखा रह गया है, उस पर ध्यान जाएगा और इस किताब की भी उसमें एक भूमिका होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।